चले जाओ। नमस्कार साथियों, मैं नितेश आज फिर आपके सामने एक नया मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब सबसे पहले आपको बच्चों ये समझना होगा कि ये सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? दिए गए बड़े से बड़े व्यंजक या फंक्शन को छोटा करने में जिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, हम उसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। मतलब आपके पास कोई बड़ा फंक्शन दिया होगा, आप उस फंक्शन को छोटा करने के लिए जो भी प्रोसेस करेंगे उसे ही हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। और मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है जिसे हम वी बॉडमास के नाम से जानते हैं। वी बॉडमास। तो जरा आइए इसको समझ लेते हैं कि हमारा रूल क्या है। हमारा रूल है, देखिए, ये जो लिखे हुए हैं वो सिंबल हैं, ये जो लिखे हुए हैं वो साइन है। तो V का मतलब होता है बार। ये नेगेटिव साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, इसको कहते हैं बार। ये किसी संख्या के, किसी नंबर के ऊपर लगा होता है, इसे कहते हैं बार। ये होता है B का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं, ये देखिए तीनों टाइप के ब्रैकेट बने हुए हैं। इसको ब्रैकेट कहते हैं, इसको मंजिला ब्रैकेट कहते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। ये आपका ब्रैकेट हो गया। ये आपका O का मतलब ऑफ से होता है, जहां पर भी ऑफ लिखा होता है वहां आप गुणा का निशान लगाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई। ये होता है D का मतलब डिवाइड, मतलब डिवीजन। M का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। A का मतलब एडिशन, मतलब जोड़। और S का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस। अब जरा ये सवाल को समझिए कि सवाल को आप कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 इंटू 2 प्लस 46 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमें कैसे करना है? तो सबसे पहले देखिए, नियम जो है आपको उसी को पहले फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले V बार इसमें नहीं है, B मतलब ब्रैकेट नहीं है, O ऑफ नहीं है, D डिवाइड, देखिए डिवाइड मिला। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिवाइड। तो 46 मतलब 46 में 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग दिया 46 में, तो 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। तो ये आपके पास आ गया 23 मतलब 23। और बाकी ये जो जैसा था वैसा लिखा हुआ है। अब डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 25 दूनी 50 और ये 23 वैसे ही लिख दिया। अब आता है एडिशन। तो 50 में ये 23 जोड़ दिया, तो ये कहते कितना आ गया? 73। अब आपने डेफिनेशन यही पढ़ी थी सिंप्लीफिकेशन की, क्या कि कोई भी व्यंजक या फंक्शन हो उसे सिंप्लीफाई करके हम क्या कर देते हैं? छोटा। तो देखिए, इतना बड़ा फंक्शन था, उसका रिजल्ट आ गया केवल 73। ये आपका पहला। दूसरा देखिए, वैसे क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले देखिए, V है, बार है नहीं, ब्रैकेट है नहीं और ऑफ है नहीं। इसके बाद डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसका 36 का 2 में, तो कितना आ जाएगा? 18 मतलब 18। फिर इसके बाद जैसा लिखा है लिखे रहने देंगे। फिर गुणा। तो 3 चौको 12 माइनस 22, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। माइनस 22 जोड़ा क्यों? क्योंकि एडिशन पहले आता है। 30 माइनस 22 और कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब इधर आइए, ये देखिए मैंने एक फ्रैक्शन का सवाल लिखा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में बताया था। यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी संख्या जिनको a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिनमें b डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो फ्रैक्शन। चलिए, फिलहाल वो बात हो चुकी है। इसके फ्रैक्शन पढ़ने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। तो 1/4 1/4 और प्लस 7/4 माइनस 2। तो देखिए, दोनों का एलसीएम सेम है, लिख लिया आपने 4 से 4 और ऊपर वाले दोनों नंबर को आपने वैसे ही लिख दिया। तो 1 + 7 ये आ गया और 7 + 1 8 हो गया। 4 से 8 काटा 2 और 2 - 2 ये कितना आ गया? 0 आ गया। अब इधर आ जाइए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया क्योंकि इसमें ऑफ लिखा है। तो देखिए, बार है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 72 72 वैसे ही लिखा है, माइनस 12 वैसे ही लिखा है, डिवाइड वैसे ही लिखा है। अब ये लिखा है 3 ऑफ 2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 3 दूनी 6 आ गया। अब इसके बाद डिवाइड। तो 12 में 6 का डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 72 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 70। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये इसमें देखिए बार नहीं है
लेकिन ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए छोटा ब्रैकेट था ये, तो 20 में 5 माइनस कर दिया आपने तो 15 आ गया। फिर 30 माइनस 15 इसको आपने सॉल्व किया तो फिर 15 आ गया। फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया, 20 में 15 जोड़ दिया 35 आ गया। और फिर आपने इन दोनों को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 15। ठीक, इधर आ जाइए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आपको सब कुछ दिया हुआ है। देखिए वी मतलब होता है बार, देखिए यहाँ बार लिखा है। अब बार का मतलब होता है कि आप पहले, क्योंकि आप 2 बार छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है बार। सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 चला गया तो कितना बच गया 1। अब 5 में से 1 चला गया तो कितना बच गया 4। अब 6 में से 4 चला गया तो 2, और 5 में से 2 चला गया तो 3। तो बच्चों इस तरीके मैंने आपको आज ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक आपको समझाया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा समझ में आया। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी को सीताराम।